डेसिमल नंबर सिस्टम, इसे हम प्रारंभ से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इन सभी को जानने से पहले हमें इसके बारे में, इसका जो बेसिक है उसे पहले जानना होगा, क्योंकि इसका जो बेसिक है उसी के आधार पर हम इन तीनों को भी समझेंगे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि यही सबका बेस है। जिस प्रकार से हम इस संख्या पद्धति में संख्याओं को लिखते हैं वैसे ही इसमें भी लिखा जाता है। हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं, दशमलव संख्या पद्धति। इस संख्या पद्धति में कुल 10 सिंबल्स 0, 1 to 9, टोटल 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है और इसीलिए इसका नाम दशमलव संख्या पद्धति रखा गया है। पढ़ा तो जब इसमें टोटल अंकों की संख्या 10 है, इसीलिए इस संख्या पद्धति में जब हम संख्याओं को डिनोट करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं, तो इस संख्या पद्धति में जैसे मान लेते हैं हम 56 लिखते हैं। 56 लिखने के बाद इसे हम ब्रैकेट में लिखकर यहाँ पर 10 लिख देते हैं। यह दिखाता है आधार 10 को। तात्पर्य क्या है कि दशमलव संख्या पद्धति का आधार 10 होता है। और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या पद्धति में यदि किसी भी संख्या का हमें मान ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें उसमें जो संख्याएं हैं उनके प्रत्येक अंकों का जो स्थान है वो बड़ा ही विशेष महत्व रखता है, क्योंकि उस स्थान के स्थानीय मान पर ही उस संख्या के मान आधारित होते हैं कि उसका टोटल वैल्यू कितना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एक संख्या ले लेते हैं 251, इसका क्या मान है? अगर हम दशमलव पद्धति में देखें तो हम बचपन से ही इसको करते चले आ रहे हैं। तो 1 है, इसका प्लेस वैल्यू हमारी यूनिट है, इकाई 1 into 1 दिस इज इक्वल टू 1। दूसरा 5 किस प्लेस पर है? टेंस के प्लेस पर है, दहाई 5 into 10 दिस इज इक्वल टू 50। और लास्ट 2 into इसका प्लेस है हमारा 100 सैकड़ा, तो 2 into 100 दिस इज इक्वल टू 200। इस प्रकार से आप देखेंगे 251 इसका दशमलव में मान हो जाएगा 200 प्लस 50 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 251। ये हमारा प्रसारित हो है और ये हमारा टोटल मान निकल जाता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो यूनिट है 10, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा हम कहते हैं, ये आखिरकार कैसे आया? तो इसके लिए हम देखेंगे किसी भी संख्या में जो संख्याएं होती हैं उनका एक प्लेस होता है। यह मान लेते हैं कि दशमलव संख्या पद्धति में 4-5 प्लेस मैंने लिया, तो पहले प्लेस का वैल्यू क्या होगा? दशमलव संख्या पद्धति का आधार 10 है, इसलिए पहले स्थान का मान हो जाएगा 10 की पावर 0 यानी कि 1। इसे हम यूनिट या इकाई से दर्शाते हैं। दूसरा प्लेस, इसका मान हो जाएगा 10 के पावर 1 यानी कि 10। इसे हम दहाई इससे प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है 10 के पावर 2 बराबर ये हो जाएगा 100 सैकड़ा। चौथा प्लेस है हमारा, इसका मान हो जाता है 10 के पावर 3 यानी कि 1000। और जस्ट इसके बाद ठीक ऐसे ही 10 के पावर 4 यानी कि 10,000। और ये ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाता है। और यही है हमारा जो है दशमलव संख्या पद्धति में स्थानीय मान, प्रत्येक स्थान का स्थानीय मान। पहला ये हमारा यूनिट है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, आगे ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, लाख, 10 लाख। आप इसमें देखेंगे इसकी एक विशेषता है। अब क्योंकि इसमें आप देखेंगे टोटल 10 संख्याएं हैं, इसलिए जैसे जैसे हम बाईं तरफ बढ़ते जाते हैं हर स्थान का मान 10 गुना होता चला जा रहा है। ठीक ऐसे ही कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली जो बाइनरी संख्या पद्धति है उसकी भी संख्याओं को हम प्रदर्शित करते हैं। यही तरीका है। अंतर क्या है?
दशमलव संख्या पद्धति का आधार 10 है, बाइनरी का आधार क्या होगा? तो सबसे पहले हमें देखते हैं बाइनरी में कौन कौन से अंकों का हम प्रयोग करते हैं, बाइनरी को लिखने के लिए किन प्रतीकों का यूज होता है। तो सबसे पहले तो हमें जान लें कि यह जो बाइनरी संख्या पद्धति है इसका प्रयोग कंप्यूटर में होता है, और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यह सिर्फ विद्युत प्रवाह को ही पहचानती है। विद्युत यदि आएगी इसका मतलब है स्विच ऑन है, स्विच ऑन है तो विद्युत हमारी आ रही है। तो यह जो स्विच ऑन होता है, इस ऑन को यहां पर हम 1 से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरी स्थिति क्या है? और दूसरी स्थिति होती है कंप्यूटर में जब विद्युत का प्रवाह नहीं होता, यानी कि स्विच ऑफ है, कोई विद्युत का प्रवाह नहीं आ रहा है। तो जब ऑफ रहता है तो इसे हम 0 से दिखाते हैं। इस प्रकार से हम यह कहते हैं कि जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी संख्या पद्धति है, उसमें संख्याओं को लिखने के लिए केवल 0 और 1 इन्हीं दो प्रतीकों का, संकेतों का प्रयोग किया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं बाइनरी में जो संख्याएं हैं वे 0 और 1 केवल 2 ही हैं, इसलिए इसका आधार है हमारा 2, यह 2 इसका आधार होगा। आगे चलते हैं। जैसे हम अभी दशमलव संख्या पद्धति में विभिन्न स्थानों का स्थानीय मान निकाले थे, वैसे ही अब हम बाइनरी संख्या पद्धति में भी विभिन्न स्थानों का स्थानीय मान निकालेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले कुछ रिक्त स्थानों को बना लेते हैं। ये 5 रिक्त स्थान है। पहले स्थान का स्थानीय मान क्या होगा? आधार हमारा 2 है, आधार है 2, तो पहले स्थान का स्थानीय मान हो जाएगा 2 की पावर 0। अब हम जानते हैं किसी भी संख्या के पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। दूसरे स्थान पर 2 की पावर 1 यानी कि 2, तीसरे स्थान पर 2 की पावर 2 यानी कि 4, चौथे स्थान पर 2 की पावर 3 यानी कि 8, अगले स्थान पर 2 की पावर 4 यानी कि 16। ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। 2 की पावर 5 यानी 32, अगले स्थान पर 2 की पावर 6 यानी 64, और यह आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका स्थानीय मान पहले स्थान का 1, फिर 2, फिर 4, 8, 16, 32, 64, 128 इस प्रकार से बढ़ रहा है। खास बात क्या है यहाँ पर? अब जैसे जैसे बाईं तरफ बढ़ेंगे हर स्थान का मान अपने से जस्ट दाईं तरफ वाले मान का 2 गुना है। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीका है इसके स्थानीय मान को याद रखने का। पहला इकाई हर संख्या पद्धति में पहले स्थान का मान 1 ही होता है, इसके बाद वाले स्थान का 1 का 2 गुना 2, उसके बाद वाले स्थान का 2 का 2 गुना 4, उसके बाद वाले स्थान का 4 का 2 गुना 8, उसके बाद वाले स्थान का 8 का 2 गुना 16, और यह ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा जो है बाइनरी संख्या पद्धति में अंकों के प्रत्येक किसी भी संख्या में प्रत्येक स्थान के जो स्थानीय मान है वो है 1, 2, 4, 8, 16, और इन्हीं की सहायता से हम संख्याओं को लिखते हैं। अब संख्याओं को हम कैसे लिखेंगे इसके लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं। सबसे पहले मैं कंपैरिजन यहीं से करूंगा दशमलव संख्या पद्धति से ही। दशमलव संख्या पद्धति में जब हमको लिखना होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो हम लिखते चले जाते हैं 1, 2, डॉट 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 9, लेकिन 9 के बाद 10 लिखने के लिए कोई प्रतीक तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं किसी भी स्थान पर दशमलव संख्या पद्धति में 0 to 9 संकेत प्रयोग किए जाते हैं। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा 0 और अगले प्लेस पर पहला अंक। ठीक ऐसे ही ये कब तक चलता है? इसके बाद 1, फिर ये एक स्थिति आएगी जब 19 हो जाएगा, 19 के बाद क्या? तो फिर यहाँ पर 0 और 1 के बाद का 2, और इस प्रकार से ये आगे बढ़ते बढ़ते हम 99 तक पहुंच जाते हैं। 99 दोनों ही स्थानों पर आप देखेंगे कि सबसे बड़ी प्रतीकाक्षर का प्रयोग हो गया है। अब इन दोनों पर क्या आएगा? नेक्स्ट संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों ही स्थानों पर 0 और अगले स्थान पर 1। तात्पर्य क्या है? आप यहां देखेंगे ये इकाई के स्थान पर 0, फिर दहाई के स्थान पर 0, और ये सैकड़े के स्थान पर 0।
अब यदि हम संख्या पद्धति में इसका मान निकालना चाहें तो क्या होगा, 0 इंटू 1 बराबर 0, 0 इंटू 10 बराबर 0 और ये 1 इंटू 100 इक्वल टू 100। टोटल को यदि हम प्लस कर देते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है 0। ठीक ऐसे ही बाइनरी संख्या पद्धति की भी संख्याओं को हम लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले एक ही स्थान के अंकों को हम लिखते हैं। तो किसी भी स्थान पर बाइनरी सिस्टम में केवल 2 ही संकेताक्षर हैं, प्रतीक अक्षर हैं, उनका हम प्रयोग करेंगे। तो इन प्रतीकों का या संकेतों में सबसे पहले यदि हम यहाँ पर 0 लिखें तो 0 इसका मान है, 0 के बाद नेक्स्ट 1। अब इसमें दोनों ही जो प्रतीक हैं हमारे, हमने प्रयोग कर लिया। अब क्या आएगा, तो इसके लिए अब हमें दूसरे स्थान पर चलना होगा। तो इस स्थान पर 0 और दूसरे स्थान पर 1, तो ये हमारा हो जाएगा, यह जो अब नई संख्या बनी तो यह क्या कहलाएगा, इसे हम दशमलव में 0 कहेंगे, इसको हम 1 कहेंगे और ये 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू कैसे निकल रहा है, तो जैसे हम यहां पर मान निकाले हैं वैसे ही यहां पर हम इसका मान निकाल करके चेक कर लेते हैं। 1 0 बाइनरी संख्या पद्धति में इसका वैल्यू है 1 और इस स्थान का वैल्यू है 2, तो इसका मान हो जाएगा 0 इंटू 1 बराबर 0 और इसका मान हो जाएगा 1 इंटू 2 बराबर, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो मान आ जाएगा 2। ऐसे ही हम आगे के भी अंकों को लिख सकते हैं। अब देखें, अभी हमने पहले स्थान पर 0 और दूसरे स्थान पर 1 लिख लिया। पहले स्थान पर लिखने के लिए भी हमारे पास एक यह प्रतीक आना बाकी है, तो नेक्स्ट हम जो लिखेंगे यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पहले से 1 है तो ये नेक्स्ट हो जाएगा। इसका मान 2 है तो ये 3 हो जाएगा। अब दोनों ही स्थानों पर मैक्सिमम जो प्रतीक थे वह आ चुके हैं। अगली संख्या लिखने के लिए हमें ये दोनों ही स्थान भर चुके हैं, इसलिए हमको तीसरे स्थान पर जाना होगा। 1 2 और ये तीसरा, तो पहले स्थान पर 0, दूसरे स्थान पर भी 0 और तीसरे स्थान पर ये 1। इसका वैल्यू आप देख सकते हैं, ये हमारा 1 2 और इसका इस स्थान का जो वैल्यू है वह है 4, तो मान हो जाएगा 4। अगली संख्या लिखने के लिए हम फिर यहाँ पर 1 ये 0 ये 1, अगली संख्या लिखने के लिए ये 0 ये 1 और ये 1, अगली संख्या लिखने के लिए ये 1 1 और 1, इस प्रकार से है। तो ये धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि यह कैसे लिखेंगे। बेसिकली आपको ध्यान रखना है, जिस प्रकार से हम दशमलव संख्या पद्धति में संख्याओं को लिखते हैं ठीक वैसे ही बाइनरी संख्या पद्धति में भी लिखेंगे। इसका जो बेसिक्स है उसको आपको ध्यान में रखना होगा। अगर वो ध्यान में आप रखेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। अब हम आते हैं बाइनरी से डेसिमल में परिवर्तन कैसे करते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। क्योंकि नेट के फर्स्ट पेपर में बार बार यह प्रश्न पूछा गया, कोई एक दशमलव संख्या दे दी गई है, कहा जाता है कि उसे बाइनरी में बदलिए, या बाइनरी संख्या दे दी गई है उसको आप दशमलव संख्या पद्धति में चेंज करिए। तो कैसे करेंगे, बेसिकली यही है। अगर इसको आप जान लेंगे तो इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। तो हम आते हैं इसका कन्वर्जन कैसे करते हैं। बाइनरी से दशमलव में परिवर्तन करना बहुत ही आसान है। कोई भी संख्या जो बाइनरी की दी गई, मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या है 1101, इसे दशमलव संख्या में प्रदर्शित करना है। तो पेपर में प्रश्न कैसे देगा, इसको इस प्रकार से लिख दिया जाता है। बेस यहाँ पर क्या है 2, इसका मतलब बाइनरी की संख्या है, इसको हमको दशमलव की संख्या पद्धति में चेंज करना है। तो बहुत ही सिंपल है, दशमलव की तरह ही हम इसका भी परिवर्तन करेंगे। तो आप देखें, सबसे पहले हम बाइनरी की संख्या को लिख देते हैं। पहले स्थान का स्थानीय मान 1,
दूसरे स्थान का स्थानीय मान 2, तीसरे का 4, बाद वाले का 8। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर जो अंक है 1, इसका मल्टीप्लाई स्थानीय मान 1 से कर दिया, 1 गुणे 1 बराबर 1। दूसरा है हमारा 0, 0 गुणे 2 बराबर 0। नेक्स्ट है 1 इंटू 4, 4, और नेक्स्ट है 1 इंटू 8, दिस इज इक्वल टू 8। ये हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे अंक हैं और इनका स्थानीय मान सबका मल्टीप्लाई करके जो भी हमें मिला है इन सबको हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर 8 4 12 और 1 13। तो आप ये कह सकते हैं कि बाइनरी में 1101 का दशमलव मान है 13। एक तो ये तरीका है कि आप ये प्रसारित रूप के द्वारा आप इसको परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा बहुत ही आसान है, हमको करना क्या है, आप देखें बाइनरी संख्या पद्धति में केवल 1 और 0 ही संकेत आते हैं, प्रतीकों का हम प्रयोग करते हैं। और 1 में आप देखेंगे किसी भी चीज का गुणा करेंगे तो वही संख्या आती है, और 0 में किसी भी संख्या का हम गुणा करते हैं तो 0 आता है। इसलिए हम करते क्या है, जहां जहां 0 होता है उसके स्थानीय मान को छोड़ देते हैं, और बाकी जहां पर 1 है उन सबके स्थानीय मानों को हम जोड़ देते हैं। तो बाइनरी संख्या दशमलव संख्या पद्धति में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 8 + 4 और ये 0 के स्थान पर जो स्थानीय मान 2 है, चूंकि 0 है, 0 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं और फिर ये 1, तो हो जाएगा 8 4 12 और 1 13। तो ये हमारा परिवर्तित हो गया। तो ये 2 तरीके हैं, इन दोनों ही तरीकों से आप बहुत ही आसानी से बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं दशमलव संख्या का बाइनरी संख्या में परिवर्तन कैसे करते हैं। तो दशमलव संख्या को बाइनरी में परिवर्तित करने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उस विधि को कहते हैं भाग शेष विधि, डिवीजन रिमाइंडर मेथड। क्या क्या है डिवीजन रिमाइंडर मेथड? तो इसमें हम किसी भी संख्या को किसी अन्य संख्या पद्धति में हम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी संख्या पद्धति है, अगर हम कहें कि बाइनरी में हमको परिवर्तित करना है डेसिमल को या ऑक्टा को या हेक्साडेसिमल को, तो उनके जो आधार अंक हैं उन आधार अंकों से डेसिमल संख्या को यदि हम भाग देते हैं तो वह दशमलव संख्या हमारे बाइनरी में या ऑक्टा में या हेक्साडेसिमल में परिवर्तित